हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन की कटिंग करने वाले हैं हम, जो कि फ़ोटो मैंने आपको दिखाई है। इससे भी सुंदर हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें इतना फ्लेयर नहीं है और आप सीखेंगे कि किस तरीके से एक लहंगे या एक गाउन या एक स्कर्ट में आप जो है बहुत सारा फ्लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या ज़रूरत रहेगी और क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ करी हैं इसमें आप देख लीजिए। इसमें ये हम कॉटन लाइनिंग यूज़ करेंगे और कॉटन लाइनिंग कैन भी लगेगी वैसे तो इसमें। और उसके बाद जो है इसमें जो है सेंटून लाइनिंग यूज़ होगी। और उसके बाद जो है मेन फैब्रिक रहेगा जो कि टिश्यू है। तो कॉटन लाइनिंग पे सबसे पहले जो है ऊपर का जो बॉडीज़ है उसको कट करेंगे और फिर जो है हम नीचे का फ्लेयर बनाएंगे। तो पहले बॉडीज़ कैसे कट करते हैं किसी गाउन की वो आज सीख लेंगे आपने देखा होगा मेनली जो गाउन वगैरह होते हैं उसमें ऊपर से स्ट्रिप होती है, यानी कि जो है शोल्डर बहुत कम देखने को आपको मिलेंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है देख लें। तो यहाँ पे जो है 34 बस्ट के लिए था, तो यहाँ पे मैंने 8.5 और जो 8.5 में थोड़ा मार्जिन ऐड करते हुए इसको लिया। और 6x6 का मैंने आर्म होल मुड्ढा लेना था, तो यहाँ पे आर्म होल हाफ जाएगा। तो आर्म होल की जो लेंथ है वो हमने 3 रखी है और चौड़ाई हमने 6 ही रखी है। लेंथ हमने 3 क्यों रखी, क्योंकि इसमें ऊपर स्ट्रिप अटैच होंगी, तो वो बाद में जब स्ट्रिप अटैच करेंगे जब आपको बताएंगे। और यहाँ से 1.5 इंच डाउन आके आप इसमें स्वीट हार्ट नेक जो है उसकी शेप दे सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली जो गाउन होते हैं वो हार्ट शेप में होते हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए जो इसकी लेंथ वो आएगी वो कितनी आएगी। यहाँ पे मैं 13 इंच रख रही हूँ, वैसे हमने 15 इंच जो है जो चोली पार्ट है उसको रखना है। तो ऊपर का 3 इंच हमारा जो है स्ट्रिप में चला जाएगा, तो उसको ऐड करते हुए हमने लेना है। तो मैंने टोटल 13 ले लिया, वैसे हमें 12 लेना चाहिए लेकिन स्टिचिंग मार्जिन भी हमें चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 13 ले लिया। तो अब बस्ट के लिए मैंने जो है 8.5 पे निशान लगाया और नीचे जो है वेस्ट पे भी मैंने 8.5 पे निशान लगाया, क्योंकि इसमें डार्ट आएगी तो वो जो है एडजस्ट हो जाएगा वेस्ट के लिए। तो वेस्ट के लिए 1 या 1.5 इंच आप पहले ही एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। तो आप इसमें प्रिंसेस लाइन भी बना सकते हैं, बट जो है जिनका ये गाउन बन रहा था उनको प्रिंसेस लाइन नहीं चाहिए थी, उनको डार्ट चाहिए थी। तो आप जब गाउन बनाएं तो मैं भी आपको यही प्रेफर करूँगी, आप जो है प्रिंसेस कट ना दे के उसमें जो है डार्ट रखें, उससे जो है लुक बहुत सुंदर आता है। आपने रेडीमेड जो है गाउन वगैरह देखे होंगे उसमें हमेशा जो है 1 डार्ट होती है, या जिसको 2 डार्ट भी हम बोलते हैं। तो वही चीज़ हम फॉलो करके चलेंगे और बिल्कुल वैसी ही कटिंग मैं आपको बताऊंगी। और उससे भी अच्छा इवन मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि कैसे आप जो है एक लहंगे एक जो है गाउन में फ्लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर हम अपनी ड्रेस को बहुत सुंदर और बहुत यूनिक बना सकते हैं। यहाँ पे जो नेक ड्रॉ किया था वो मैंने कट कर लिया और सेंटर मार्क मैं कर दूँगी, ताकि आगे के लिए जो है हमें आसानी रहे। तो इस तरीके से सारी कटिंग जो है हमारी जो बॉडीज़ है उसकी कट हो गई है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे साथ साथ में हमने बैक भी कट कर दिया। तो जो बैक है उसको हम अलग से निकाल लेंगे और हमारा जो बैक है वो पीछे से स्ट्रेट रहेगा। तो आर्म होल के मतलब बराबर आप ये है जो है कट जाएगा। आप इसमें कोई डिज़ाइन भी बना सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो इतना तो होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है स्ट्रिप भी अटैच होंगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट रख रहे हैं इसको और डार्ट इसको कॉपी कर लेंगे। बैक में हमने जो फ्रंट में डाली हैं 4 इंच पे डार्ट, चौड़ाई 4 इंच है और ऊपर से 10.5 इंच पे हम डालते हैं। तो बॉडीज़ हमारी कट कर रेडी हो गई है और अब हमने जो है फ्लेयर काटना है। हम सेंटून पर कट करेंगे फ्लेयर
और उसके बाद जो मेन फैब्रिक पे कट करेंगे, और जो लाइनिंग है वो ए लाइन में कट होगी। तो लाइनिंग मैं कई बार कट करके आपको बता चुकी हूँ। आज जो मेन मुद्दा है वो है कि फ्लेयर कैसे क्रिएट किया जाए। तो जब आप लाइनिंग कट करेंगे ना, उसमें आप जो है अपनी जो कमर है उसका चौथा हिस्सा करेंगे, और जब हम मेन फैब्रिक पर काटेंगे तो कमर का 8वां हिस्सा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो है इसी तरीके से कोन बना के 2 फ्लेयर निकालेंगे। तो वो हाफ हाफ सर्कुलर, अभी जो हम निकाल रहे हैं ये हाफ सर्कुलर होता है, और जब 2 हाफ सर्कुलर मिलेंगे तो एक फुल सर्कुलर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हम फुल सर्कुलर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो स्कर्ट है उसका लुक बहुत सुंदर आता है। तो पहले हमने लाइनिंग पे हाफ सर्कुलर कट कर लेना है। हमारी कमर है उसका जो है चौथा हिस्सा आपने लेना है, और लेंथ आपने जितनी रखनी है, यहाँ पे 45 इंच की लेंथ हमने रखनी है। तो 45 पे निशान लगाकर, और मैं जो है इसको ऊपर रख दूंगी बिल्कुल जहाँ पे कोन स्टार्ट होता है, यानी कि जो तिकोना भाग है। तो वहाँ से ये हमारा आया, जितना भी आपका आएगा उस पे आपको निशान लगाना। हमने जो 45 पे लगाया था, तो यहाँ पे आई थिंक 50.5 के आसपास आया हमारा। तो इस तरीके से जो हमारा कोन है उस पे टेप को रखना, और इस तरीके से घुमाते हुए आपको निशान लगाते हुए जाना है। तो ये देखेंगे इतना हमारा जो है जोड़ आएगा, बाकी जो है काम चल गया है, ज़्यादा जोड़ इसमें नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने हेल्प ले लेनी है एक दूसरे की, और जब भी आप काटें तो एक आप बंदा साथ में रखें तो आपको आसानी हो जाएगी। इस तरीके के फ्लेयरी गाउन्स या लहंगे की कटिंग जब करें आप, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो सिक्योर पिन को ज़रूर से साथ में लेके चलें, जिससे कि आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो हम फैब्रिक पे हम कट करने जा रहे हैं गाउन, वो टिश्यू को संभालना आसान नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम 3 जने इसमें लग के इसको पकड़ रहे थे बार बार में। तो आप समझ सकते हैं एक के लिए तो कितना मुश्किल हो जाता है टिश्यू को संभालना। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटून है इसको हमने काट लिया है। आप यहाँ पे आपकी मर्जी है आप कौन सा फैब्रिक लेना चाहते हैं। तो ये जिनका फैब्रिक है उन्होंने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया, बहुत अच्छा सिलेक्शन किया, जिससे कि जो है इन्होंने 10 मीटर टिश्यू ले रखा है। तो हमने इसमें से डबल फ्लेयर निकाला, यानी कि लगभग 7 मीटर में काम हो गया, और बाकी तो 3 मीटर बच ही गया इसमें। तो आप चाहें तो इसमें एक और लेयर ऊपर के लिए शॉर्ट कट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम स्ट्रेट में रखेंगे फुल सर्कुलर में। तो अभी ये हाफ सर्कुलर में हमने लाइनिंग कट करी, और उसमें जो जोड़ आएगा हम उसको रख के देख रहे हैं। तो फिर से आपको जो है जोड़ को इस तरीके से नीचे डाल देना है और कट कर देना है। तो ये जो जोड़ आएगा 2 पार्ट में, उसके लिए हम यहाँ पे फैब्रिक कट कर रहे हैं। जब भी जोड़ आता है तो आपको कोन काटना तो इजी रहता होगा, लेकिन जब ये जोड़ लगाते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आती होगी। तो इसको नीचे रख लिया करें फैब्रिक को, और इस तरीके से काट दिया करें, तो इससे आपको जो है मुश्किल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारी लाइनिंग कट चुकी है, और यहाँ पे मैं काट रही हूँ जो हमारा नीचे का फैब्रिक बच गया है, उसमें से मैं जो है ब्लाउज़ जो हमारा बॉडी पार्ट है, ऊपर बॉडी पार्ट है ऊपर का, उसको कट कर रही हूँ। ये मैंने बैक काट लिया है, और दूसरा जो पार्ट है उसमें से मैं फ्रंट कट कर लूँगी। इस तरीके से हमें अलग फैब्रिक की नीड भी नहीं होगी। तो नीचे से जो फैब्रिक बचा है उसी को मैंने यूज़ कर लिया है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर से ध्यान रखें, बिल्कुल भी फैब्रिक आपको वेस्ट नहीं जाने देना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट मैंने कट कर लिया है। तो ये मैंने आपके साथ बहुत सारी थीम ड्रेसेस शेयर की हैं जब हम बनाते रहते हैं, जब कटिंग करती हूँ मैं, क्योंकि स्टिचिंग तो ये खुद ही करेंगे ऑलमोस्ट। तो मैं इनको बता देती हूँ कि कैसे कैसे जो है कटिंग करनी, और कटिंग कर भी देती हूँ इनकी। स्टिचिंग बल्कि ये अपने आप करते हैं। तो मिलजुल के लगभग जो है ड्रेस बना लेते हैं सभी बच्चे। तो ये देखिए कितना सुंदर फैब्रिक इन्होंने ले रखा है, ये जो योक पार्ट है उसके लिए। तो जो ये योक पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। हमने 3 लेयर लेनी है इसमें, कॉटन, सेंटून और जो है ये मेन फैब्रिक।
तो सेंटून पे हम कट कर चुके हैं, अब मेन फैब्रिक पे कट करने जा रहे हैं। तो ये जो डिज़ाइन नीचे आपको दिख रहा है, इसको भी जो है यूज़ किया जाएगा स्ट्रिप्स में। तो बिल्कुल भी फैब्रिक को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आया हुआ है फैब्रिक। ये शायद 950 रुपये मीटर है ये फैब्रिक, और जो टिश्यू हम काटेंगे वो 40 रुपये मीटर है। तो ये तो यानी कि योक पार्ट में तो सिर्फ जो है आधा मीटर फैब्रिक इन्होंने लिया था, और ये आधा मीटर भी इसमें यूज़ नहीं हुआ है। पीछे देखियो कैसे किया जा रहा है, आप देख सकते हैं पीछे बंदे अपने आप को कैसे हाईलाइट कर रहे हैं। फ्लाइंग किस वगैरह भी दी जा रही है यहाँ पे, तो आप देख लेंगे कि कितने इन्जॉयमेंट के साथ जो है ये ड्रेस कटिंग हो रही थी। हालांकि ये सीज़र थोड़ा सा कम चल रही थी। तो इस तरीके से जो है बैक कट कर लिया और फ्रंट कट कर लिया। योक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद जो है हम बिल्कुल फाइनल जो जिसका आपको इंतज़ार है उसको कट करेंगे, यानी कि फ्लेयर को कट करेंगे। और फ्लेयर के लिए हमने लिया है टिश्यू। और आप मुझे कमेंट करके बताइए ये फैब्रिक आपको कैसा लगा, क्योंकि क्लास में तो सबको बहुत पसंद आया। पर्सनली इन्होंने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया। तो ये इनका बटरफ्लाई थीम है, इन्हीं का ग्रुप है ये। तो इन सब के गाउन भी मैं आपको दिखाऊंगी, और क्या क्या वेरिएशन इन्होंने लगाए हैं, हर गाउन में क्या क्या दिमाग लगाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सब ने अपनी समझ से बहुत अच्छे गाउन तैयार किए हैं। तो अब देखिए, एक हाफ सर्कुलर काट लिया हमने इसी तरीके से कोन बना के। अब लाइनिंग जो हमने काटी थी ना, उसी को हमने रख लिया। तो लाइनिंग जो है वो 3 इंच छोटी थी, तो हमने जो मेन फैब्रिक काटना है वो 3 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है, क्योंकि लाइनिंग हमेशा थोड़ी सी कम होती है, वो नीचे से दिखती तो गंदी लगती है। इसी तरीके से हमने जो है मेन फैब्रिक कट कर लेना है। मेन फैब्रिक को आपने जो है कमर को 8 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। जब आपका जो है कोन ऊपर से कम होगा कमर से वो हिस्सा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 फ्लेयर अटैच करेंगे तो कमर फिर ज़्यादा हो जाएगी अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है, जो आपने कट की लाइनिंग उसी को आप एक बार फोल्ड और कर लेंगे, यानी कि 8 बार फोल्ड हो जाएगा, तो हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे टिश्यू को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। और साइड में आप ये देखिए, ये एक बार मैंने मरमेड ड्रेस की कटिंग आपको बताई थी एक वीडियो में। तो इनका जो थीम है वो वाइट पिकॉक है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है ड्रेस बना रहे हैं ये। तो यहाँ पे मैं इनको बता रही हूँ कि आगे से आप जो है इसको कट कर लें, अप एंड डाउन का पोर्शन रखें, जिससे कि चलने में आपको इस ड्रेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो है ऑल ओवर लुक बहुत बढ़िया आया है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वैष्णो को ही डमी बना दिया है, तो इसी के ऊपर लगा लगा के देखा जा रहा है। तो क्लास के सभी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और जब ड्रेस बनाने का टाइम आता है तो सब जुट जाते हैं और अपने आइडियाज़ अपनी जो है सारे तामझाम लेके। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये मैं कट कर रही हूँ, और यहाँ पे ये गीता है, ये इन्हीं का गाउन है। तो ये बहुत खुश नज़र आ रही है, क्योंकि सब ने बहुत तारीफ़ कर दी थी इनके फैब्रिक की। तो ये इन्हीं का ग्रुप पूरा मिल के लाया था। तो जो इन्होंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा जो है अच्छा इनकी कटिंग हो गई थी गाउन की, तो इसलिए कुछ ज़्यादा खुश हैं ये बच्चे। बच्चे ही हैं ये मेरे आगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम दूसरा जब कट करने चले तो ये टिश्यू जो है बार बार बढ़ रहा था। तो अभी तो हमने कट भी नहीं किया था, तो हमने पता है क्या आइडिया लगाया, ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। हम इसमें कौन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास कौन का पैटर्न है ऑलरेडी, तो हम उसी को रख देंगे ओपन करके, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना बहुत ऊपर नीचे होता जा रहा था, तो हमने बहुत इसको नाप तोल के ऐसे बिछाया, और जो हमने पैटर्न कट किया था हाफ सर्कुलर का उसको जो है इसके ऊपर रखा और जो है कट कर दिया। और ये आपको ध्यान रखना है, दो फ्लेयर काटेंगे तो आपको कमर को कम करना पड़ेगा, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो इस तरीके से हमने दूसरे को भी रखा, निशान लगाए और इसको भी कट कर दिया। बाकी जोड़ तो देखिए इसमें भी आया था थोड़ा सा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सर्कुलर में तो जोड़ आता ही आता है। लेकिन जो सर्कुलर का जो लुक होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो इसलिए जब भी आप कोई अट्रैक्टिव गाउन बनाएं तो उसको जो कटिंग है उसको सर्कुलर में कट करें, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत शिद्दत के बाद जो है बहुत मेहनत के बाद इसको बिछाया, क्योंकि बार बार ना ये इधर उधर निकलता जा रहा था। तो जब भी आप टिश्यू पे काम करें तो
सिक्योर कर लें पिन से और एक दो बंदे को साथ ले लें, क्योंकि आपको धोखा दे सकता है टिश्यू, वो ऊपर नीचे होता ही होता है। तो यहाँ पे हमने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे तरीके से टिश्यू को कट कर लिया था, हमारे काबू में आ गया था टिश्यू। तो देखिए कटिंग कर दी है हमने। तो 2-3 बटरफ्लाई तो रेडी हो चुकी हैं इनके ग्रुप से, मतलब कुछ ने अपनी जो है पर्सनल यूज़ के लिए बना लिया था पहले, और कुछ अब बनाने जा रही हैं। तो इनकी 2-3 बटरफ्लाई तो रेडी हो गई हैं। बाकी मैंने अपने ग्रुप का आपके साथ शेयर किया था, जो कॉलेज में के लिए बनेगी ड्रेस, वो ही हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो जब हाँ, आप देख लीजिए बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है यहाँ पे। तो देखिए हमारे जो ग्रुप है उनकी तो ड्रेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जब भी मैं कंप्लीट करूँगी, यहाँ पे आपने देखा होगा जिसको मैंने कैमरा पकड़ाया था वो कुछ ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि मेरे जो फ़ोन का कैमरा वो बहुत अच्छा है। तो आप देखिए ये फ्लेयर हमने सिंगल सर्कल कट कर रखा है और उसमें इतना ज़्यादा है, तो इसके 2 सर्कल कटेंगे तो ये फुल सर्कुलर में हो जाएगा। तो ये कैसा लुक देगा, तो आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी फ्लेयरी जो है ये गाउन बन के रेडी हुआ था, बना नहीं था, सॉरी, ये कटिंग हो गई थी। तो खुशी देखिए गीता की। तो इस तरीके से आप कोई भी फ्लेयरी गाउन बना सकते हैं डबल 2 सर्कल कट करके। तो यहाँ हमने कर दिखाया, यहाँ पे हमने बहुत खुशी हो रही थी, पहली बार बना रहे थे इस तरीके का गाउन और हमने कर दिखाया। यहाँ पे बच्चों का लंच चल रहा है और थोड़ा कैमरा इनकी तरफ भी घुमाया गया। जो सुस्त हो गए थे वो थोड़ा सा जागृत हो गए